अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वीडियो में आपको पिछले चंद सौ सालों में दुनिया में आने वाली बहुत बड़ी बड़ी 4 वबाओं के बारे में बताऊंगा, जो कि इत्तेफाक से हर 100 साल के बाद आती रहीं, जिनकी वजह से दुनिया के लाखों करोड़ों इंसान हलाक हो गए। इन बड़ी वबाओं को पेंडेमिक्स भी कहते हैं। इन बीमारियों के शुरू होने की वजूहात क्या थीं, दुनिया के कितने लोग इनसे मुतासर हुए और कितनी तादाद में लोग हलाक हो गए, इन सब का तज़किरा करूंगा। याद रहे कि अगर कोई बीमारी एक ख़ास इलाके या खित्ते तक महदूद हो तो इसे एपिडेमिक कहते हैं, जबकि अगर इस बीमारी का फैलाव एक बर्रे आज़म से ज़्यादा बर्रे आज़मों तक हो जाए तो इसे आलमी वबा या पेंडेमिक कहते हैं। अब से 300 साल पहले यानी सन 1720 फ्रांस में ताउन या प्लेग की वबा फैली, जो कि पेंडेमिक थी। ये फ्रांस के एक शहर मार्सेल में फैली, इस वजह से इसे प्लेग ऑफ मार्सेल भी कहते हैं। ब्यूबानिक प्लेग नामी ये बीमारी खांसने के जरिए दूसरों तक पहुंचती थी। ये ताउन की वबा कब्रस और लुबनान से होती हुई एक शिप के जरिए फ्रांस के शहर मार्सेल पहुंच गई। इस वक्त दुनिया की कुल आबादी तकरीबन 65 करोड़ थी। इस ताउन ने इस शहर के कुल 90,000 लोगों में से 50,000 अफराद को मार दिया और शहर के गिरदो नवा व देहातों के 50,000 लोगों को भी हलाक कर दिया। इस तरह 2 सालों के अंदर अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से अपनी जान की बाजी हार गए। सन 1860 में चीन के अंदरूनी इलाकों और फिर हांगकांग तक पहुंच गई। तब इसे मॉडर्न प्लेग कहा जाने लगा। चीन के सिल्क रूट के जरिए यह बीमारी दूसरे ममालिक तक पहुंची। शिप में मौजूद इन्फेक्टेड चूहे जहां जहां शिप रुकते वहां वहां ताउन की बीमारी फैलाते जाते। 1889 में ताउन की यह बीमारी भारत पहुंच गई और 1.25 करोड़ लोग इससे मर गए। इस प्लेग या ताउन के वायरस 1959 तक एक्टिव थे। दूसरे नंबर पे जो आलमी वबा आई उसका नाम है कॉलरा पेंडेमिक, या इसे हैजा की वबा भी कहते हैं, जो कि सन 1820 में आई। अभी ताउन की वबा मौजूद थी कि दुनिया पे एक और बहुत बड़ी बीमारी ने हमला कर दिया। इस बीमारी के आने का सबब एक बैक्टीरिया था जिसको वाइब्रियो कॉलरा कहते हैं। वैसे तो ये पेंडेमिक 1817 में फैलना शुरू हुआ और 1821 में ये एक आलमी वबा बन गया। ये बीमारी जनूबी एशिया के ममालिक थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलिपीन, भारत, जापान, भूटान और ओमान वगैरह में ज्यादा फैली। इस दौर में दुनिया की कुल आबादी 1 अरब 10 करोड़ के लगभग थी, जिसमें से कम 2 से 3 लाख लोग हलाक हो गए। 1 लाख लोग तो सिर्फ इंडोनेशिया के एक जजीरे जावा में ही मर गए। मर्ज को फैलाने में बरतानवी नेवी और आर्मी का बहुत बड़ा रोल था। सन 1824 का सर्द मौसम इस बीमारी के खात्मे का बायस बना। तीसरी आलमी वबा जिसका जिक्र करने जा रहा हूं वो है स्पेनिश फ्लू या स्पेनिश इन्फ्लुएंजा या नज़ला की बीमारी, जो कि सन 1920 में आई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की मौशी व इक्तसादी सरगर्मियां बहुत मुतासिर हुईं। स्पेनिश फ्लू छींकने खांसने से हवा के जरिए फैलता था। वैसे तो ये वबा पहली आलमी जंग के इख्तिताम पे सितंबर 1918 में शुरू हुई और सन 1920 में अपने अरूज पे थी। इस वक्त पूरी दुनिया की कुल आबादी 1 अरब 90 करोड़ के लगभग थी। इस कुल आबादी का तकरीबन 1/4 यानी 50 करोड़ लोग इस बीमारी से मुतासिर हुए और 7 से 10 करोड़ के करीब लोग इस पेंडेमिक से हलाक हो गए। इस वबा का ज्यादा असर यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ब्राजील और भारत में था। इस बीमारी की इब्तदा स्पेन से नहीं हुई, बल्कि इसके स्टार्ट होने से मुतल्लिक 1 से ज़ायद राय पाई जाती हैं। एक ख्याल के मुताबिक इसका आगाज चीन से हुआ और कुछ के मुताबिक इस वबा का आगाज अमेरिका की स्टेट कैनसास से हुआ, और एक तीसरी राय के मुताबिक इसके आगाज का सबब बरतानिया के आर्मी हस्पताल का कैंप था, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान रोजाना 1 लाख फौजी जवान आते जाते थे और यहाँ चिकन और पिग का मीट स्टॉक करके रखा जाता था। यहीं से वायरस के फैलने का आगाज हुआ, और कुछ कहते हैं कि इसकी इब्तदा चिड़ियों से हुई, जो कि पिग और फिर इंसानों तक पहुंच गई। इसे स्पेनिश फ्लू क्यों कहा जाता है, इसकी 2 पॉसिबल वजूहात हैं। नंबर 1, स्पेन का बादशाह अल्फोंसो भी इस बीमारी से हलाक हो गया था, और दूसरी के स्पेन पहली जंग अजीम में बराह रास्त तौर पर जंग में शामिल नहीं था
اور اس بیماری سے متعلق براڈ کاسٹنگ کر رہا تھا اور بیماری سے متعلق تمام معلومات دنیا کو دے رہا تھا، جبکہ باقی ممالک کی براڈ کاسٹنگ پہ جنگ کے دنوں میں پابندی تھی۔ ان دو وجوہات کی وجہ سے اس بیماری کو اسپینش فلو کہا جانے لگا۔ اس بیماری سے 20 سے 40 سال کی درمیانی عمر کے لوگ زیادہ ہلاک ہوئے اور 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے مرنے کی شرح 1% سے بھی کم تھی۔ اس وبا پر دسمبر 1920 میں قابو پا لیا گیا اور اب سن 2020 تقریباً 100 سال بعد ایک نئی بیماری کرونا وائرس نے جنم لیا ہے، جو کہ چین کے صوبہ ووہان سے شروع ہوئی اور اس کا وائرس پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے۔ موجودہ دنیا کی کل 7 ارب 80 کروڑ کی آبادی میں سے اب تک 50 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور 3 لاکھ سے زائد انسان لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تجویز کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے اس وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام انسانیت کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔